तो यार दोस्तों कैसे हो आप। आशा करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में अपन कंपैरिजन करने वाले छोटा सा कंपैरिजन करने वाले हैं मोटो G60 और Realme 8 Pro का। तो भाई काफ़ी लोग कंफ्यूजन है मोटो G60 के लॉन्च के बाद, क्या भाई कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो इस वीडियो में देख लेते हैं। तो दोनों फ़ोन 18,000 से शुरू हो जाते हैं और दोनों फ़ोन भाई काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आ जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं खुल के एक फ़ोन बताऊंगा जो कि आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो Realme 8 Pro में यूज़ किया गया है स्नैपड्रैगन 720 जो कि काफ़ी स्टेबल प्रोसेसर है, बट ये काफ़ी पुराना हो चुका है और आपको 13-12,000 के भी प्राइस रेंज में ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा और आपको कोई भी दिक्कत होने नहीं वाली है। 4G प्रोसेसर है और साथ में ये प्रोसेसर काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर है। हीट इशू भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कम है और आपको जो स्टेबल से स्टेबल परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देता है और डे टू डे टास्क वगैरह कुछ में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है एंड आपको मज़ा आएगा खेलने में और कुछ भी काम करते हो आप बहुत ही मज़ा आने वाला है। बट यहाँ पर Realme UI यूज़ किया गया है जो कि कंपैरिजन टू मोटो G60 थोड़ा सा लैगी है, थोड़े से बग्स देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा अच्छा है, स्टेबल UI है बट इतना ज़्यादा नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं भाई मोटो G60 की परफॉर्मेंस में। तो वहाँ यूज़ किया है स्नैपड्रैगन 332, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्रोसेसर में, दोनों ही सेम टाइप के प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं एंड आपको इसमें भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। दोनों मैं ये बोलूँगा दोनों सेम प्रोसेसर आप बोल सकते हो, बट यहाँ पर एडवांटेज को मिल जाता है स्टॉक एंड्रॉयड जहाँ पर ये OS में यहाँ पर जीत जाता है बिकॉज यहाँ पर नियरली स्टॉक एंड्रॉयड UI यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी कम ब्लोटवेयर मतलब नामात्र ब्लोटवेयर के साथ आ जाता है और कोई भी नोटिफिकेशन नहीं, कोई भी ऐड नहीं, कोई भी आपको फालतू की चीज़ें नहीं मिलती हैं और जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये इस प्राइस में ये और कोई सिक्योरिटी इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। तो हाँ, सॉफ्टवेयर के मामले में यहाँ पर मोटो G60 जीत जाता है जो कि इसको लेने लायक फ़ोन बना देता है। सॉफ्टवेयर जो कि मेरी फेवरेट चीज़ है मोटो G60 में, परफॉर्मेंस आपको मोटो G60 में बेटर मिलने वाली है सॉफ्टवेयर की वजह से। इसके बाद बात करते हैं फॉर्म फैक्टर की। तो वहीं आपको Realme 8 Pro काफ़ी हल्का और थिन फ़ोन मिल जाता है, आपको यूज़ करने में मज़ा आएगा और पीछे पॉलीकार्बोनेट बैग दिया गया है, बड़ी बड़ी डेयर टू लीव की ब्रांडिंग दी गई है जो कि कुछ लोगों को पसंद आएगी, किसी को नहीं आएगी। इन हैंड फील काफ़ी अच्छी है, इस फ़ोन को आपको यूज़ करने में मज़ा आएगा। वहीं मोटो G60 की बात कर लेते तो यहाँ पर ये मात खा जाता है बिकॉज काफ़ी मोटा ताज़ा फ़ोन है, काफ़ी भारी फ़ोन है। अप्रॉक्स 9.1 mm की थिकनेस पे ये बना हुआ है एंड 220 ग्राम का ये फ़ोन है। तो यहाँ पर ये थोड़ी मात खा जाता है। पॉलीकार्बोनेट बैग इसमें भी है बट इसका डिज़ाइन जो है थोड़ा पुराना सा लगता है, तो आप इसको ध्यान में दे सकते हो अगर आपको डिज़ाइन बहुत बेहतरीन चाहिए तो, बिकॉज इसका जो आप पकड़ोगे तो थोड़ा मोटा फ़ोन लगेगा जैसे पोको X3 आपको लगता था। इसकी बात करते हैं सिक्योरिटी की, मतलब अनलॉक वगैरह की, फेस अनलॉक दोनों में दिए गए हैं। एक में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो कि Realme 8 Pro, एक में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है। रियर नहीं देना था, साइड दे देते तो और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था। स्पीकर्स की बात करें तो दोनों में सिंगल स्पीकर्स दिए गए हैं जो कि Realme 7 Pro से Realme 8 Pro में घटा दिया गया है। एटलीस्ट डुअल स्पीकर देने चाहिए थे, Realme 8 Pro में आप मतलब हटा दे रहे हो, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। वही आपको सिंगल स्पीकर मोटो G60 में भी मिल जाता है। दोनों की स्पीकर वैसे अच्छे हैं बट डुअल स्टीरियो साउंड वाला फील नहीं दे पाएंगे गेमिंग के टाइम या फिर जो भी आप मीडिया कंजप्शन करते हो उसके टाइम। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, दोनों में अलग टाइप की डिस्प्ले दी गई है। अब आपके ऊपर है आप किस टाइप की यूज़र हो, या फिर आप 2000 और देखें Redmi Note 10 Pro Max ले लो जिसमें 120 Hz AMOLED दोनों मिल जाता है। तो Realme 8 Pro की बात करूँ तो इसमें AMOLEड स्क्रीन यूज़ की गई जिसके कलर आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। वहीं आप G60 बात करें तो 120 Hz मिल जाता है, इसमें AMOLEड नहीं मिलता है। तो एक में हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है, एक में AMOLEड दिया गया है, जो वो आपकी प्रेफरेंस है आपको कौन सा फ़ोन लेना है। भाई HDR10 दोनों में ही सपोर्ट है और डिस्प्ले के मामले में कोई दिक्कत होने नहीं वाली है, बल्कि आपको Realme 8 Pro काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज फ़ोन है जो चलाने में मज़ा आएगा। वहीं आप जिसको बड़ी स्क्रीन पसंद है उसके लिए मोटो G60 बेटर ऑप्शन है। तो हाँ भाई, जिसको AMOLED पसंद है वो क्लियरली Realme 8 Pro के साइड जाएगा और जिसको हाई रिफ्रेश रेट चाहिए गेमिंग के लिए वो जाएगा
G60 की तरफ। बिकॉज अगर आप PUBG भी खेलते हो तो 90 FPS के सपोर्ट चाहिए, तो आपको उसके लायक सपोर्टेड डिस्प्ले चाहिए जो कि आपको G60 में देखने को मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं भाई इसकी बैटरी की, जहाँ पर Realme 8 Pro वापस से पीछे छूट जाता है, तो Realme 8 Pro में यूज़ की गई है 4500 mAh बैटरी, वहीं यूज़ की गई है Moto G60 में 6000 mAh बैटरी, जो कि एपिक के प्राइस में, जिसकी वजह से मोटा भी हो जाता है। तो हाँ, बैटरी आपकी इसमें काफ़ी देर तक चलने वाली है, बिकॉज इसमें स्टॉक एंड्रॉइड दिया गया है जो कि इसकी बैटरी को और इन्हेंस कर देता है। वहीं आप Realme 8 Pro की बैटरी की बात करें तो डिसेंट बैटरी है, सुपर एमोलेड होने की वजह से और कम बैटरी कंजप्शन होगा, और साथ ही साथ इन लोगों ने 50 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर दे दिया गया है, जिसकी वजह से आप 35 से 40 मिनट में इसको फुल चार्ज कर पाओगे। वहीं आप Moto G60 की बात करें तो उसमें 20 वॉट दिया है, 33 एटलीस्ट 33 होना चाहिए था। 20 वॉट आपको काफ़ी देर लगाने वाला है चार्जिंग में, तो आपके ऊपर है आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए या फिर आपको बड़ी बैटरी चाहिए जिसकी वजह से आप बहुत टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हैं। बट मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी, आप मोटो की तरफ बैटरी के लिए जाना है तो मोटो की तरफ जाइए, और क्योंकि इसमें स्टॉक एंड्रॉइड है, काफ़ी कम बैटरी कंजप्शन करता है, बट हाई रिफ्रेश रेट है, उसकी वजह से हल्की सी ज़्यादा जाएगी, बट आपको कुल मिलाकर Realme 8 Pro से तो बेटर मिल ही जाएगी। दोनों में 3.5mm जैक दिए गए हैं। और मेन चीज़ कैमरे की बात कर लेते हैं, तो कैमरे दोनों में प्राइमरी कैमरे की बात कर लेते हैं। Realme 8 Pro में क्वाड कैमरा सेटअप यूज़ किया गया है, जहाँ पर प्राइमरी 108 मेगापिक्सल का सेंसर यूज़ किया गया जो कि HM2 सेंसर है, और इसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो। और इसके फोटो काफ़ी अच्छे फोटो हैं, बट कंपेरेबल नहीं आप बोल सकते हो Redmi Note 10 Pro Max के, हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है इमेज अगर आप कंपैरिजन करते हो Redmi Note 10 Pro Max के, बट आप अगर इंडिविजुअली देखते हो काफ़ी अच्छी फोटोज निकाल के दे देता है। अल्ट्रा वाइड की बात करते हैं तो भाई अल्ट्रा वाइड में ये मात खा जाता है, अगर 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होता तो मज़ा आ जाता। एंड इसका कैमरा कंपेरेबल नहीं है सैमसंग के S62 से, तो अगर कैमरे के लिए फ़ोन चाहिए तो आप सैमसंग S62 की तरफ जाइए, अच्छा फ़ोन है। और भाई हाँ, मैक्रो और डेप्थ इतने ज़्यादा काम के नहीं है, इसमें डेप्थ के नाम पे मोनोक्रोम है, एंड आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया गया, वो यूजलेस है। अब बात कर लेते हैं भाई मोटो की कैमरे की, तो मोटो में भी 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, उतना अच्छा नहीं है जितना आपको Redmi Note 10 Pro Max में दिया है, बट कंपेरेबल टू Realme काफ़ी अच्छा कैमरा है, एंड दोनों ही काफ़ी सिमिलर से कैमरे हैं। बट मुझे पर्सनली जो जितना मैंने अभी तक देखा है उसमें मोटो के कैमरे ज़्यादा अच्छे लगे। तो इसमें भी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 13 होता तो और भी अच्छा होता, और 2 मेगापिक्सल का मोनो है। अब बात आती है भाई चौथा कैमरा किधर गया, तो भाई चौथा कैमरा भी यूज़ किया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड में ये आपका जो अल्ट्रा वाइड की शूटिंग है, मतलब काफ़ी क्लोज से ये शूट कर लेता है फोटोज़, जिसकी वजह से आपको मैक्रोस भी 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है, जो कि और अच्छी बात है। मैक्रो भी को इसमें अच्छा मिल जाता है, जो कि अगर मैक्रो ही देखना है तो आपको Redmi Note 10 Pro Max का मैक्रो देखिए काफ़ी लाजवाब है। इसके बाद भाई बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो मोटो में यूज़ किया गया है 32 मेगापिक्सल का कैमरा, वहीं Realme में यूज़ किया गया है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। दोनों ही अपनी जगह काफ़ी अच्छे कैमरे हैं, और दोनों ही लगभग सिमिलर से फोटोज निकाल रहे हैं। डायनामिक रेंज में आपको मोटो थोड़ा सा जीतता हुआ नज़र आ सकता है। और वीडियो की बात करें, दोनों की वीडियो काफ़ी स्टेबल है, दोनों की वीडियो काफ़ी अच्छी लगने वाली है आपको, एंड फ्रंट वीडियो भी दोनों में काफ़ी अच्छी है, बट मोटो थोड़े से ज़्यादा क्रॉप कर देता है इमेज को। और मोटो जहाँ मात खाता है वो है नाइट वीडियो की मोटो की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फोकस में दिक्कत होने वाली है, बार बार जो सॉफ्टवेयर में ग्लिच है थोड़ा सा, मतलब कैमरा सॉफ्टवेयर में तो बार बार फोकस करता है, जिसकी वजह से नाइट में अच्छी वीडियो नहीं आ पाती। वहीं Realme की बात करें तो नाइट के लिए स्पेशली मोड दिया गया है जो कि नाइट फोटो को और भी अच्छी बना देता है। तो भाई हाँ, कैमरे के लिए दोनों ही आगे पीछे हैं, दोनों ही आपको मतलब एक इम्प्रेस करेगा तो दूसरी चीज़ में इम्प्रेस करेगा, तो ये बात है। तो भाई हाँ, छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करी, तो अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो मोटो प्रोवाइड कर रहा है अच्छा फ़ोन, तो आपको मोटो ले लेना चाहिए, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं है सॉफ्टवेयर से, तो आप बिल्कुल Realme की तरफ जाइए। उसका Realme 8 Pro भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बट आप अपना बजट थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आप Redmi Note 10 Pro Max की तरफ जाइए, और थोड़ा सा और कर सकते हैं तो Redmi 10i की तरफ जाइए अगर आपको 5G फ़ोन चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आए डिसलाइक करके कारण बता देना, अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।